हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोर्टुगल में सन 2023 में किस तरीके के इमिग्रेशन ट्रेंड्स रहेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पोर्टुगल ने वीज़ा रूल्स को ईज़ किया है या आसान किया है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हम बात करेंगे जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं जॉब सीकर वीज़ा और डिजिटल नॉमैड वीज़ा के बारे में। हम ये भी बात करेंगे कि जैसे जो लोग थे वो पहले आर्टिकल 88 और 89 का यूज़ कर रहे थे, इसी तरीके से नए आर्टिकल्स जिनकी हम बात करेंगे जो शायद इम्पॉर्टेंट रहेंगे 2023 में, वो हैं आर्टिकल 90, 91 और 92। इस बारे में हम बात करेंगे। ऐसे ही बात चल रही है कि सैफ को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, तो उस बारे में भी हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। और हम बात करेंगे फैमिली रीयूनिफिकेशन की भी, क्योंकि ये भी बातचीत चल रही है कि अब ये पॉसिबल हो पाएगा कि प्रिंसिपल एप्लीकेंट के साथ ही फैमिली मेम्बर्स अप्लाई कर पाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। दोस्तों, मैं कई बार पोर्टुगल जा चुका हूँ, हमारे कई क्लाइंट्स ऑलरेडी पोर्टुगल में रह रहे हैं, सेटल हो चुके हैं। तो ये जो वीडियो है इसके पीछे पर्पज़ है आपको ये बताना कि क्या ट्रेंड्स रहेंगे। देखिए, पिछले साल दूसरे हाफ में पोर्टुगल ने वीज़ा रूल्स को आसान किया, इस बारे में बहुत सारी मीडिया में खबरें थी। और दो नए वीज़ाज़ भी लॉन्च हुए हैं। जॉब सीकर वीज़ा, हम पहले बात कर लेते हैं जॉब सीकर वीज़ा की। देखिए, जॉब सीकर वीज़ा ऐसे लोगों के लिए है जो पोर्टुगल जाके जॉब ढूंढना चाहते हैं। और ये जो वीज़ा है इसकी इनिशियल वैलिडिटी 120 डेज़ की होगी और ये एक्सटेंड हो जाएगा 60 डेज़ के लिए। और इस पे आपको इंस्टीट्यूट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग में रजिस्टर करना है। और ये जो वीज़ा है इसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस सिंपल है। लेकिन देखते हैं, अभी हमारे पास ट्रेंड्स हैं नहीं कि जॉब सीकर वीज़ा का अप्रूवल कैसे है। अ, मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में अपॉइंटमेंट्स भी मिलने लग जाएंगी। तो मैं कहूँगा कि जॉब सीकर वीज़ा अच्छा है बजाय शेंगन वीज़ा के, क्योंकि जॉब सीकर वीज़ा पे आपको जैसे ही जॉब मिल जाती है आप काम करना शुरू कर सकते हैं, और जब आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाता है तो आप फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस क्विक है। जहाँ पे आर्टिकल 88, 89 में जो लोग जा रहे थे उनको 2-2.5 साल लग रहे हैं टीआरसी मिलने में, इसमें आपको टीआरसी मैं कहूँगा साल भर में मिल सकती है। पहले 6 महीने में जॉब मिल जाएगी, उसके बाद आपको रेजिडेंस परमिट मिलेगा, तो टीआरसी साल भर में मिल सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। हाँ, तैयारी आपको करनी है, और अगर आप पोर्टुगल में जॉब करना चाहते हो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बेसिक पोर्तुगीज़ सीखें। जहाँ तक हम बात करें जॉब्स कैसी डिमांड में है, एग्रीकल्चर में जॉब्स हैं, टूरिज़्म में जॉब्स हैं, इसके अलावा आईटी में जॉब्स हैं, आईटी एनेबल्ड इंडस्ट्री में जॉब्स हैं। वैसे तो डॉक्टर्स की भी जॉब्स हैं, लेकिन डॉक्टर की जॉब में या नर्सिंग की जॉब में आपको लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स भी हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उस पे हम वीडियो अलग से करेंगे। अब अगर हम आगे बात करें डिजिटल नॉमैड वीज़ा की। देखिए, डिजिटल नॉमैड वीज़ा बेसिकली ऐसे लोगों के लिए है जो डिजिटली अपना काम कर सकते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हुए। यहाँ पे ये है कि इनकम क्राइटेरिया है वो है कि 2800 यूरो की आपकी इनकम पर मंथ होनी चाहिए, और आपको कम से कम 3 महीने की इनकम दिखानी पड़ेगी। तो डिजिटल नॉमैड पे भी हम जो वीडियो है वो अलग से करेंगे। इनफैक्ट डिजिटल नॉमैड्स के लिए पोर्टुगल बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा था कि D7 वीज़ा के अंतर्गत भी डिजिटल नॉमैड्स अप्लाई कर रहे थे, तो अब क्या होगा। मुझे लगता है कि अब D7 वीज़ा के लिए अप्लाई करना एज अ डिजिटल नॉमैड थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि जो डीलिंग ऑफिसर है, वीज़ा ऑफिसर है, वो आपसे कह सकता है कि आप डिजिटल नॉमैड वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई करिए, लेकिन हर एक की इनकम मतलब 2800 यूरो नहीं हो सकती है। क्योंकि ये जो D7 है इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा आसान था। इसमें था कि मंथली इनकम 705 यूरोज़ होनी चाहिए लास्ट ईयर तक। अब ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ये करीब 770 यूरो हो गई है इस साल से। तो D7 वीज़ा भी एक कैटेगरी है जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आपकी पैसिव इनकम है। गोल्डन वीज़ा पे ये बातचीत चल रही थी कि उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन वो बिल पास नहीं हुआ। इनफैक्ट तो डिजिटल जो ये गोल्डन वीज़ा है पोर्टुगल का, वो चलता रहेगा। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है
वो 2,80,000 यूरो है। लेकिन अभी तक ये ट्रेंड है कि गोल्डन वीज़ा पे भी प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, लोगों को 1.5 साल वेट करना पड़ा। अब हम बात करते हैं कि ऐसे लोगों की जो पोर्टुगल जा रहे हैं शेंगन वीज़ा पे, और वो क्या करते हैं, आर्टिकल 88 या 89 के अंतर्गत टीआरसी का वेट करते हैं। 88 यानी आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट है और आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किया और फिर आपने पोर्टुगल में रहना शुरू कर दिया। 89 ऐसे लोगों के लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। 2022 में आर्टिकल 90 की बात होना शुरू हुई है। आर्टिकल 90 ऐसे लोगों के लिए जो हाईली स्किल्ड हैं और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हैं। तो पर हर कोई आर्टिकल 90 में क्वालिफाई नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एक इनकम क्राइटेरिया है, एजुकेशन का भी क्राइटेरिया है, और कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए ये भी एक क्राइटेरिया है। तो इस बारे में अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि आर्टिकल 90 पे आपको टीआरसी 3 महीने मिल जाता है। लेकिन मैं कहूँगा जहाँ पे आप 3 महीने सुनते हैं तो वो 8-9 महीने लेके चलिए। अभी हमारे एक क्लाइंट हैं जो नवंबर में पोर्टुगल पहुँचे हैं, तो उनका फरवरी में अपॉइंटमेंट है। तो देखते हैं क्या होता है, उससे थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 91 की। देखिए, आर्टिकल 91 ऐसे लोगों के लिए है जो पोर्टुगल जाके हायर एजुकेशन के लिए एनरोल कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो इस पे भी हम देखेंगे, क्योंकि अगर आपको जल्दी टीआरसी चाहिए और अगर आप एलिजिबल हैं तो यूनिवर्सिटी में एनरोल करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, वो है आर्टिकल 92। आर्टिकल 92 ऐसे लोगों के लिए है जो सेकेंडरी एजुकेशन में एनरोल करते हैं। तो उसके अंतर्गत भी आपको टीआरसी जल्दी मिल सकती है। अब सपोज़ करिए, मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ कि आप पोर्टुगल जाते हैं और आपके बच्चे इस एज में है कि वो 11th-12th में पढ़ सकते हैं। तो आप उनका जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 92 में भी करवा सकते हैं। अ, तो ऐसे ही जो मिनिमम इनकम है उसको भी बढ़ा दिया गया है, और पोर्टुगल में लेबर शॉर्टेज है। इनफैक्ट पोर्टुगल की आबादी सन 2011 से 21 के बीच में 2% के करीब गिरी है। तो मैं कहूँगा कि ये जो पोर्टुगल में इमिग्रेशन का ट्रेंड है ये जारी रहेगा। लेकिन हाँ, पोर्टुगल में एक बार में बात चल रही थी कि इसको पॉइंट बेस्ड कर दिया जाए, तो ऐसा कुछ मुझे इमीडिएटली होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग जो कनाडा में नहीं सफल रहे वो भी पोर्टुगल की ओर रुख कर रहे हैं। पोर्टुगल एक छोटा कंट्री है, बहुत बड़ा नहीं है। तो मैं कहूँगा कि ये हो सकता है कि एक आध साल के बाद ये प्रोसेस थोड़ा सा टफ हो जाए। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आप अभी से आगे बढ़िए, अपना प्रोसेस शुरू करिए, पुर्तगीज़ भाषा भी सीखना शुरू करिए। इनफैक्ट पूरे यूरोप में क्या है कि आप जिस भी कंट्री में जाएंगे आपको लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। मैं लोगों को बोलता हूँ कि यूरोप की ज़्यादातर कंट्रीज़ कभी अंग्रेज़ों की ग़ुलाम नहीं रही, तो वहाँ पे अंग्रेज़ी मतलब मेन भाषा नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी नहीं है, तो आपको वहाँ की भाषा सीखनी पड़ेगी। ये एक चैलेंज है। लेकिन यूरोप में एक्सपोज़र बहुत है, और यूरोप साइंस और कल्चर का सेंटर रहा है। इनफैक्ट अगर हम वापस पोर्टुगल में आए, पोर्टुगल एक टाइम पे दुनिया के बहुत पावरफुल कंट्रीज़ में से एक रहा है। बहुत कंट्रीज़ पे उन्होंने रूल किया, ब्राज़ील जैसे बड़ी कंट्री पे, ब्राज़ील इंडिया से भी बड़ा है साइज़ पे। तो मेरा मानना है कि ट्रेंड पॉजिटिव रहेंगे। इस समय पोर्टुगल में अगर हम पोर्टुगल का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है या सेंट्रल मिनिस्ट्री है, उसमें 3 भारतीय मूल के मिनिस्टर्स भी हैं। तो पोर्टुगल मल्टीकल्चरल कंट्री है। तो ये जो साल है ये अच्छा रहेगा। बट यही है पोर्टुगल को लेकर प्रॉब्लम की प्रोसेस स्लो है, लेकिन सैफ को रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा क्विक होगा। ऐसी फैमिली रीयूनिफिकेशन को लेके लोगों ने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं। लोगों को सैफ से अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन इंडिया में अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। तो ये भी बातचीत चल रही है कि जो प्राइमरी एप्लीकेंट है उसके साथ फैमिली मेम्बर्स एक साथ अप्लाई कर पाएंगे। ये और ईयू की कंट्रीज़ में होता है, तो पोर्टुगल में अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे बिल भी पास हुए, लेकिन डिटेल्स अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो हम उम्मीद करें कि सन 2023 अच्छा रहेगा ऐसे लोगों के लिए जो पोर्टुगल जाके सेटल होना चाहते हैं। अगर आप हमसे और डिटेल में डिस्कशन चाहते हैं तो हमें साथ कंसल्टेंसी सेशन भी बुक कर सकते हैं। मेरे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, इनफैक्ट उनके लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ।
वो वीडियोस भी आपको देखने चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।